हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जर्नल एंट्रीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन विल्लू एंड कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 1993। ये हमें ट्रांजैक्शन दिए हैं विल्लू एंड कंपनी के जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च में हुए हैं 1993 में। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट पे उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है, अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन ₹30,000। वेजेस उसने पेड किया है जिसमें से 30% जो है इनडायरेक्ट है। जब इसकी एंट्री करेंगे तो वो हम लोग इसमें से 30% निकाल देंगे, 24,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये कैश में है, 16,800। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन 16,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी कैश में है, 4,000। अभी आपको डाउट आएगा ये कैश क्या है, इसका मतलब क्या है? इनकर्ड करने की जो एंट्री हम लोग लिखते थे ना, जैसे कि अगर मैंने रॉ मटेरियल इनकर्ड किया तो हम लोग लिखते थे कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस्ट लेजर की जगह पे हम लोग कैश वर्ड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कैश मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 40,000, सेल्स 58,000, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 30,800, पेमेंट टू क्रेडिटर 22,000। You are required to generalize the above transaction, presuming that integrated system of accounting is followed by Willow and Company. हमें क्या क्या बनाना है? You are required to generalize, जनरल एंट्री पास करनी है यहाँ पे। और दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? इंटीग्रेटेड। हमने दो मेथड पढ़े थे, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में कंबाइन एंट्री पास होते हैं, यहाँ पे सेपरेट अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विल्लो एंड कंपनी के से जर्नल एंट्री पास करना। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए। देखिए कॉलम देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, LF कॉलम, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। यहाँ पे डेट नहीं दी है तो हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर हेडिंग डाल देंगे और ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ विल्लो एंड कंपनी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से। पहला दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट है इसका 40,000। इसकी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट है इसका 40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग the raw material purchased, being the raw material purchased, the raw material purchased on credit। नेक्स्ट हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, इसका अमाउंट है 30,000। ये जो मटेरियल हम लोग ने इनकर्ड किया है ये इशूड हो रहा है प्रोडक्शन पे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो अगर आपको याद होगी तो उससे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। दिया है, देखो डायरेक्ट मटेरियल पहले आता है ना, फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट मटेरियल आता है, तो हम लोग ने इनकर्ड कर दिया है, तो अब उसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? WIP पे। तो क्या एंट्री रहेगी? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे। इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री पे ट्रांसफ़र होगा, फैक्ट्री इनकर्ड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड होगा और उसके बाद वो भी चार्ज होगा WIP पे।
फिर WIP ट्रांसफ़र होगा फिनिश गुड्स में, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड होगा, वो भी ट्रांसफ़र होगा फिनिश गुड्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ये फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिर उसके बाद इनकर्ड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी ट्रांसफ़र होता है कॉस्ट ऑफ सेल में। फिर हमारा आ जाता है प्रॉफिट, नेक्स्ट आ जाता है सेल। चलिए तो इसको ट्रांसफ़र करने के हम एंट्री पास कर लेते हैं चार्ज करने की। तो ये हो जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है इसका 30,000। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग द मटेरियल issued to production। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में दिया है वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट ₹20,000 दिया है। तो पहले वेजेस इनकर्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें से 30% निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है इसका 24,000। नरेशन बीइंग wages paid। फोर्थ हमारा इसे चार्ज ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती थी। हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है बट हमें इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अभी हमें इसे 24,000 हमें ये दिया है, इसमें से हम लोग को 30% इनडायरेक्ट है यहाँ चार्ज करना है, और बाकी का 70% यहाँ चार्ज होगा, ठीक है। तो 30% इसका आ जाएगा 7,200, ये आ जाएगा 16,800। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट wages charge to production। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन कैश, अमाउंट है 16,800। इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए एंट्री स्टार्ट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका अमाउंट है कैश अकाउंट, इसका अमाउंट है 16,800। नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस incurred
being manufacturing expenses incurred. नेक्स्ट हमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, अमाउंट है इसका 16,000। हम लोग ने अभी फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड किया था, यही ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोडक्शन पे चार्ज हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 16,000। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे। एंट्री ऐसी हो जाएगी इसकी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है इसका 16,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, बीइंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैश। यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इनकर्ड हो रहा है, इनकर्ड करेंगे इसको, अमाउंट है इसका 4,000। तो इनकर्ड करने की एंट्री हो जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे। इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है इसका 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड। नेक्स्ट दिया हमें क्वेश्चन में फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट है, यानी कि ये WIP से फिनिश गुड्स में यानी कि गोडाउन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है इसका 40,000। चलिए एंट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंट्री हो जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है इसका 40,000, इसका भी अमाउंट है 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, बीइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हमें सेल्स 58,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है इसका 58,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग द अमाउंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, अमाउंट है 13,800। रिसिप्ट हो रहा है तो यानी कि पैसा आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट है 13,800। नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग द रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। लास्ट हमें क्वेश्चन में दिया है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, अमाउंट है इसका 22,000। तो इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ आ जाएगा
creditors account debit, creditors account debit to बैंक अकाउंट, अमाउंट है इसका 22,000, नरेशन being the amount paid to creditor। तो यहाँ पे हमारा सम सॉल्व होता है फ्रेंड्स। ऐसे हमें नरेशन के साथ जर्नल एंट्री पास करनी होगी क्वेश्चन में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के। ऐसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा तभी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, सॉरी जर्नल एंट्री नहीं, नरेशन पास करेंगे। और क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एंट्रीज डालनी होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। कैसी है ये वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपकी हेल्प होगी ये चैप्टर सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले फाइनेंस अकाउंट के ऊपर, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो जल्दी ही आने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, रेडी फॉर दैट।